अयोध्या के 9 सबसे बड़े प्रोजेक्ट जो अयोध्या को अमेरिका के शहरों से भी बड़ा शहर बना देगा। अयोध्या एक शहर है जो सरयू नदी के पास स्थित है और ये भारत का प्राचीनतम शहर के रूप में जाना जाता है। किंतु पुस्तकों और पुराणों के अनुसार अयोध्या भगवान श्री राम की भूमि और इसलिए आज की सरकार अयोध्या को एक वैदिक शहर के रूप में बहुत ही शानदार तरीके से निर्माण करने में लगी हुई है। वैदिक शहर के अंतर्गत सैकड़ों मेगा प्रोजेक्ट को बनाए जाएंगे। आइए देखते हैं कि 2023 में बनाए जाने वाले कुछ प्रोजेक्ट। नंबर 1, अयोध्या रेलवे स्टेशन। अयोध्या की राम मंदिर की वजह से लगातार विकसित हो रहा है, जहाँ रामायण काल की भी सभी झलकियां देखने को मिलेंगी। सूचना के अनुसार स्टेशन के 2 चरण होंगे जो 2025-2026 तक बनाकर पूरा कर दिया जाएगा, जिसका कुल खर्च लगभग 600 करोड़ होने वाला है। 600 करोड़ में से 250 करोड़ का काम पूरा हो चुका है, जिसका मतलब पहले चरण का काम लगभग हो चुका है। कुछ महीनों में स्टेशन खुल सकता है और 1 लाख लोगों के आने जाने की जगह बन चुकी है। अयोध्या स्टेशन की इमारत की बात करें तो ये 10,000 वर्ग मीटर में फैला होगा। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज के GGM AK जौहरी ने बताया कि अयोध्या रेलवे स्टेशन का काम दिसंबर 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा और अब नए भवन में समापन का काम चल रहा है। अयोध्या रेलवे स्टेशन की इमारत को टाइल्स, पत्थर, शीशे, दरवाजे, लाइटिंग आदि के जरिए सुंदर बनाया जा रहा है। इसके साथ ही इमारत के फर्श को खूबसूरती से बनाया जा रहा है। अयोध्या रेलवे स्टेशन की इमारत श्री राम जन्मभूमि मंदिर की तरह विकसित की जा रही है और नए भवन का काम 90% तक पूरा भी हो चुका है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन में यात्री सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। यह स्टेशन यात्रियों की सभी सुविधाओं से भरा होगा। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के बाहरी हिस्से पर मंदिर जैसा ही बना होगा। अयोध्या के रेलवे स्टेशन को हवाई अड्डे के रूप में ही बनाया जा रहा है। भारतीय रेलवे की ओर से पहले ही बताया गया था कि लगभग 200 करोड़ की लागत में अयोध्या स्टेशन को नए लुक में तब्दील किया जा रहा है। नंबर 2, अयोध्या का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ अयोध्या। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का काम तेजी से चल रहा है। 821 एकड़ में क्षेत्रफल में विकसित किए जा रहे इस हवाई अड्डे को 3 फेज में बनाया जा रहा है। पहले व दूसरे फेज में घरेलू विमानों के लिए व्यवस्था की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए तीसरे फेज में निर्माण पूरा होगा। पहले फेज का निर्माण जून 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। एयरपोर्ट के फेज 1 के निर्माण के लिए पूरी जगह का इंतजाम हो गया है, जबकि फेज 2 और फेज 3 के लिए भी 96% से अधिक जगह का इंतजाम हो चुका है। हवाई अड्डे के प्रोजेक्ट मैनेजर राजीव कुलश्रेष्ठ ने बताया कि राम मंदिर में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों का इस्तेमाल एयरपोर्ट बनाने के लिए भी किया जा रहा है। राजीव कुलश्रेष्ठ ने बताया कि फेज 1 के लिए 331 एकड़ जमीन मिल गई है। इसमें रनवे और टर्मिनल इमारत बनना है। इसके बाद फेज 2 और फेज 3 के लिए टर्मिनल और रनवे बनेगा। इसके लिए कुल 821 एकड़ जमीन चाहिए। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट के कुल बजट का अंदाजा नहीं है, लेकिन पहले फेज के लिए 252 करोड़ का बजट दिया गया है। इससे रनवे और टर्मिनल बनेगा। नंबर 3, सरयू रिवर फ्रंट। अयोध्या की तस्वीर बदलने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सरयू नदी फ्रंट को अलग अलग भाग में विकसित कर रही है। नदी किनारे एक शानदार सड़क का भी निर्माण किया जा रहा है। रामनगरी अयोध्या में सरयू तट पर 2 किलोमीटर लंबा सरयू रिवर फ्रंट बनने जा रहा है। इससे न सिर्फ अयोध्या का गौरव बढ़ेगा, बल्कि बाढ़ से लोगों को राहत भी मिलेगी और साथ ही घूमने आए यात्रियों को नए दृश्य देखने को मिलेंगे। इस योजना पर 300 करोड़ रुपए से अधिक खर्चा होने का अनुमान है। यूपी सरकार अयोध्या की नई तस्वीर बदलने में पूरी तरह जुट गई है। इसके लिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के साथ साथ सरकार अयोध्या के विकास के लिए कई ऐसी योजनाओं पर काम कर रही है, जिससे शहर का विकास हो जाए। माना जा रहा है कि 232 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत में बनने वाले सबसे लंबे घाट का प्रस्ताव दिसंबर 2020 में सिंचाई विभाग के सरयू नदी खंड ने सरकार को भेजा था। नंबर 4, श्री राम मंदिर। राम जन्मभूमि मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम जन्मभूमि के पवित्र तीर्थ स्थल पर फिर से नए रूप में बनाया जा रहा है। राम जन्मभूमि राजा राम के जन्म स्थान है, जिन्हें भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। राम मंदिर की लड़ाई 15वीं सदी से चली आ रही है। सबसे पहले सन 1528 में मुगल हमलावर बाबर ने सेनापति मीर बकी ने राम मंदिर का ढांचा तोड़कर यहाँ बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसके बाद सन 1885 में ये मामला पहली बार ब्रिटिश शासन काल के दौरान अदालत में पहुंचा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि राम मंदिर मामले ने पूरे 135 सालों की कानूनी लड़ाई लड़ी है। इतनी सारी कानूनी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद भी कोई भी न्यायाधीश निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि ये मामला धर्म के बीच में आकर रुक जा रहा था और डर था कि हंगामा ना हो। परंतु 2020 में श्री नरेंद्र मोदी की शासन में बड़ी गंभीरता से मंदिर बनने का फैसला सुनाया गया। मंदिर का निर्माण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल के रूप में किया जाएगा। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य अपनी गति पर है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भरोसा है कि दिसंबर 2023 तक मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और उसके बाद लोग दर्शन करने आ सकेंगे। नंबर 5, राम जानकी मार्ग। बता दें कि राम जानकी मार्ग की लंबाई करीब 240 किलोमीटर होगी। राम जानकी हाईवे उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जन्म स्थली अयोध्या से शुरू होकर बस्ती, बढ़लगंज, मेहरौना घाट, सिवान, चकिया, सीतामढ़ी, भिट्ठा मोड़ होते हुए नेपाल के जनकपुर में समाप्त होता है। इस हाईवे के निर्माण में श्रद्धालुओं का अयोध्या जाना आसान हो जाएगा। राम जानकी हाईवे के सिवान से मशरक तक बनाने में 4 बाईपास का भी निर्माण किया जाना है। योजना के तहत 4 लेन सड़क बन जाने से अयोध्या से जनकपुर लोग 5 घंटे में यात्रा पूरा कर सकते हैं। इस मार्ग
पर दुर्घटना होने की संभावना भी कम होगी और यात्री आनंद पूर्वक अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। नंबर 6, राम वन गमन मार्ग 210 किलोमीटर के रूप में आयोजित किया गया ये मार्ग 4 लेन के रूप में अयोध्या को चित्रकूट जिले से जोड़ेगी। राम वन गमन पथ के निर्माण को तेजी से बनाने के लिए शुरू कराई जा रही है। PWD NH खंड के अंतिम सर्वे के अनुसार जमीन को खरीदा जा रहा है। प्रतापगढ़ के मोहनगंज से सितंबर से इसका काम शुरू हो जाएगा। दरअसल माना जाता है कि अयोध्या से श्रीलंका तक की 14 साल की यात्रा में श्री राम ने करीब 3300 किलोमीटर का सफर तय किया। इस बीच लगभग 248 ऐसे प्रमुख स्थल थे जहां उन्होंने या तो विश्राम किया था या फिर उनसे किसी का कोई रिश्ता जुड़ा। आज ये स्थान धार्मिक रूप में राम की वन यात्रा के रूप में याद किए जाते हैं। 2015 में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने रामायण सर्किट बनाने का ऐलान किया था। नंबर 7, 84 कोस परिक्रमा मार्ग। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया है। 84 कोस परिक्रमा मार्ग का निर्माण 6 फेज में किया जा रहा है। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के लिए 30 मीटर के बजाय 45 मीटर की चौड़ाई में भूमि लिया जाएगा और इस मार्ग की लंबाई 236 किलोमीटर है, जिसमें 5 जिले आते हैं। इसमें बस्ती, गोंडा, अयोध्या, बाराबंकी और अंबेडकर नगर शामिल है। इससे धार्मिक स्थल पर विकास संभव हो सकेगा और रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। इन सभी स्थलों का स्वरूप बदल जाएगा। राम नगरी के संतों ने भी ऐतिहासिक परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने पर काफी खुशी जताई है। नंबर 8, श्री राम मूर्ति 2017 में योगी जी द्वारा घोषित किया गया मूर्ति नव अयोध्या का एक हिस्सा है। 24 नवंबर 2018 को मूर्ति के रूप को पूरा करके 2022 तक खुलने होने की बात कही गई है, लेकिन आज तक इस मूर्ति को बनाने का कार्य शुरू ही नहीं हो पाया था, परंतु 2023 में इसका काम शुरू हो गया। अयोध्या में लगने वाली प्रभु श्री राम की 251 मीटर ऊंची मूर्ति बन रही है। 2000 कारीगर इसे गाजियाबाद के साहिबाबाद की एक फैक्ट्री में तैयार कर रहे हैं। बनने के बाद ये मूर्ति करीब 660 किलोमीटर की दूरी तय करके अयोध्या लाई जाएगी। इसकी आकृति पद्म भूषण राम सुतार ने तैयार की है। राम सुतार के बारे में भी आपको बताते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी के रूप में सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची मूर्ति को इन्होंने ही तैयार किया है। श्री राम मूर्ति का पत्थर नेपाल से लाया गया और वो पत्थर माना जा रहा है कि हजारों साल पुराना है। नंबर 9, नव अयोध्या टाउनशिप प्रोजेक्ट। अयोध्या में नव्य अयोध्या का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें इस टाउनशिप में 29 राज्यों के लिए अतिथि गृह का निर्माण होगा। इसके अलावा 80 अंतर्राष्ट्रीय भवन होंगे जिन्हें अन्य देश अपने लिए ले सकेंगे। इसे विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी बनाने का काम भी जारी है। इस तरह से नव्य भव्य अयोध्या का निर्माण होना है। यूपी आवास विकास परिषद को इस नए अयोध्या को तैयार करने की जिम्मेदारी मिली है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ।